मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे चौथे चैप्टर में हम लगातार चल रहे थे और आज हम 7वें पीरियड पे आ गए। तो बड़ा ध्यान से देखो इस चैप्टर को, धीरे धीरे डेरिवेटिव चैप्टर है। तो आपने कहा सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में? बेटा हम संधारित्र की बातें कर रहे हैं आजकल। तो इसमें सर प्रश्न लिखेंगे बड़ा छोटा सा, अच्छा सा, इम्पोर्टेंट सा। यस, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। बेटा देखना सवाल, किसी संधारित्र में, देखना धीरे से, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का, ये देखो, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। बस बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या निकालना है? सूत्र। बड़ा अच्छा सा सवाल। बेटा संधारित्र को चार्ज करते हैं ना, अरे कोई भी चालक को चार्ज करते हैं तो काम करना पड़ता है। वो जो काम होता है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है संधारित्र की प्लेटों के बीच में। उस डेरिवेशन को करना है अपन को। देखो कितना प्यारा सवाल है। मान लो ये एक संधारित्र है, आप घर की भाषा में कहें तो एक बाल्टी है। और देखिए जब अपन संधारित्र को चार्ज करते हैं तो पहली प्लेट पे आवेश देते हैं अपन बाहरी स्रोत से, और दूसरी पे प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है। इसको अपन अर्थिंग कर देते हैं, इसी को तो आप संधारित्र कहते हैं। आप संधारित्र को एक साथ कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। अरे बच्चे धीरे धीरे चार्ज किया जाता है संधारित्र को। हाँ, बाल्टी को आप पानी को एक साथ भरते हो, धीरे धीरे भरते हो? बताओ, धीरे धीरे भरते हैं। ऐसे किसी भी संधारित्र या चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश धीरे धीरे दिया जाता है। यस, आवेशन क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। तो आपने कहा सर ये क्या होने वाला है? बेटा इसके बीच में कौन सा क्षेत्र पैदा हो जाता है? बताओ, विद्युत क्षेत्र। बेटा विद्युत क्षेत्र में ही ऊर्जा संचित होती है। मैं आपको प्यार की बात बताऊं, अरे ऊर्जा संचित कहाँ होती है? दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में। अब आप बताओ इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्यों होता है, इस पे माइनस क्यों होता है? लेकिन संधारित्र को तो बेटा हम चार्ज धीरे धीरे देते हैं। आपने कहा सर क्या होता है धीरे धीरे? डी क्यू। आप मुझे बताओ, एक बाल्टी को पानी को आप जग से भरना, बाल्टी को तो एक एक जग पानी डालेंगे तो बाल्टी धीरे धीरे भरेगी, एक साथ भरेगी? धीरे धीरे भरती है बाल्टी। ऐसे संधारित्र को धीरे धीरे डी क्यू के फॉर्म में आवेश दिया जाता है, तब वो संधारित्र पूरा भर जाता है, तब उसमें क्यू आवेश आता है। यस, फुल आवेश होता है क्यू तो, बड़ा क्यू तो। अदरवाइज आवेश छोटे छोटे अल्पांश के रूप में दिया जाता है। अब बताओ, इसका मतलब हो गया कि संधारित्र को आपने आवेशित किया, तो बेटा संधारित्र को आवेशित करने में आपको क्या करना पड़ा? बताओ, कार्य। और याद करो कार्य बराबर क्या होता है? बोलो भैया, कार्य बराबर क्या होता है? विभव इंटू आवेश। भूल गए आप? विभव इंटू आवेश। ये देखो संधारित्र को आवेशित करने में कार्य संपन्न हुआ। अब देखिए विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। बेटा विभव बराबर क्या होता है? बोलो, कार्य बटा आवेश। सब बच्चे जानते हैं। तो फिर कार्य बराबर क्या होगा? बताओ, विभव इंटू आवेश। अब आपने कहा सर ये विभव थोड़ा सा क्यों लिखा है? ये देखो, अगर आवेश थोड़ा थोड़ा देंगे तो कार्य भी तो अल्पांश के रूप में होगा। एक बच्चे ने कहा सर आपने बी डैश क्यों लिखा? हम समझ नहीं आ रहा क्या होता है सर ये बी डैश? बी डैश का मतलब बाल्टी में एक जग पानी डाल दो तो बाल्टी का लेवल थोड़ा सा ही तो ऊपर उठेगा। तो ये अल्प विभव, ये विभव है जो क्यू आवेश देने के कारण विभव है। इतना पानी डाला मैंने, भाई सी तो क्या है बेटा? संधारित्र की धारिता है। आपने एक जग पानी डाला, एक जग मीन्स क्यू आवेश डाला, तो बताओ विभव में कितनी वृद्धि होगी? बी डैश। विभव में वृद्धि का मतलब बाल्टी में वाटर का लेवल कितना ऊपर आ गया। तो बताओ इस बी डैश को मैं यहाँ पे रख दूँ, ध्यान से देखो आप,
तो बेटा क्या क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। यस, अब आपने कहा सर बाल्टी का विभव क्यों बढ़ गया, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू पानी डालते जाओ आप, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बाल्टी पूरी भर जाएगी। अगर बाल्टी पूरी भर जाती है तो देखो देखो, यस, संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में, फुल भर दी बाल्टी आपने, Q आवेश देने में कार्य, यस, Q आवेश देने में क्या कार्य, फुल चार्ज कर दे बाल्टी को, तो बेटा दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन। यस, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, इंट्रीकेशन लगाना पड़ेगा। ये देखो, बस बस बस। अब आप देखो अब बताओ यहाँ पे सीमा कहाँ से कहाँ तक लेंगे बताओ, 0 से और Q तक। अरे शुरू में कितना आवेश दियो, 0, बाल्टी पूरी भर गई तो आवेश कितना हो गया, Q। इंट्रीकेशन करें अपन, यस बेटा, डी डब्ल्यू का इंट्रीकेशन क्या होता है, डब्ल्यू, क्या कांस्टेंट है इसमें, 1/c। इंट्रीकेशन किसका करना है, Q का, तो Q का इंट्रीकेशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, Q के रेस्पेक्ट में। अरे x का समाकलन क्या होता है, x²/2। इस वाले फार्मूले से, जिन बच्चों को नहीं आता है तो इस फार्मूले से दोस्ती करो। ये देखो ए बच्चे, x की घात n+1/n+1। बेटे x का काम कौन कर रहा बताओ, Q। तो देखो वही तो बात आ गई, कुछ भी नहीं था तो सर ने ऊपर क्या लगा दिया, 1। अब बताओ इसका इंट्रीकेशन क्या हो गया, 1/c, धीरे से लिख दो, Q²/2। यही आएगा। सीमा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से और Q तक सीमा लेंगे। बेटा ध्यान दो, सीमा कहाँ से लेंगे, 0 से और कैपिटल Q तक सीमा लेंगे। थोड़ा सा मैं फिर आगे चलूँगा, इसको रफ करना चाहूँगा। ये देखो, इसका मतलब है कि आपने संधारित्र को आवेशित किया तो आपको काम करना पड़ा, वो काम का फार्मूला अपन लोग निकाल रहे हैं बड़े आराम से, हैप्पी हैप्पी। ये देखो, फिर मैं चलूँगा आगे। बेटे काम जो का निकाल रहे हैं ना आप, अरे काम ही तो ऊर्जा है। अरे जो काम बाल्टी को या चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया है, वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए आप कार्य को कैसे भी व्यक्त कर सकते हैं, U से। अब बताओ आपका फार्मूला क्या गया, 1/c। बेटा लिमिट लेनी है, छोटे Q की जगह एक बार बड़ा Q रख दो, ये लो। फिर ध्यान से देखो, 0 रख दिया, ये लो। अरे भाई एक बार तो छोटे Q की जगह बड़ा Q रख दिया, काहे का चिन्ह लगा दिया, माइनस का। अब छोटे Q की जगह क्या रख दिया, 0, ये 0 आ गया। अब आप बताओ संचित ऊर्जा का सूत्र क्या गया, U बराबर 1/c Q²/2। प्यार से देखो, आपका लास्ट आंसर है ये, बट इसको और मॉडिफाइड करेंगे सर, धीरे धीरे देखना बेटा। ये देखो, कोई टफ सवाल नहीं था, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये लो, बस ये लो बेटा, देखना पर हमसे ये बन गया। ये जो ऊर्जा संचित हो रही है वो कहाँ होती है, दोनों प्लेटों के बीच में, जहाँ विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर। इसको और मॉडिफाइड करके लिखा सर ने, लर्न कर लो आप मेरे साथ साथ। स्मार्ट फार्मूला इनक्लोज कर दिया। यस, ये संचित ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बताओ, जूल। बोलो बच्चों, अरे संचित ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल। आगे फिर चलें बेटा, अगर Q की जगह मैं क्या रख दूँ, CV। देखना पड़ेगा आपको, ये ऊर्जा तो QC के फॉर्म में है, इस Q की जगह CV रखेंगे तो मैं लिखता हूँ। तो बेटा ये क्या हो गया, C² B², मेरी गारंटी है
हाफ सी बी स्क्वायर आएगा। देख लो ना आप, ईमानदारी से देखो, छोटे बच्चे ऐसे करके नहीं बताना चाहिए। अरे इस क्यू की जगह सी स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे तो सी से सी कट गया ना एक, तो ये फार्मूला बचेगा। ये भी संचित ऊर्जा का फार्मूला है। एक बच्चे ने कहा कि सर हम क्यू की जगह सी बी रखते हैं, इसमें देखो सी और बी की जगह क्यू रखो, तो आपका तीसरा फार्मूला एक और बन गया। क्या बन गया बताओ? क्यू बी बटा 2। बेटा तीनों फार्मूले एक ही हैं। आपने कहा सर ये तो समझ ही नहीं आया। अरे चिल्लो, सी और बी की जगह क्यू रखो, एक बी तो एक्स्ट्रा बचेगा, हो रहा है उसके अंदर। तो तीनों फार्मूले कौन सी ऊर्जा के हैं बताओ? संचित ऊर्जा के। तीनों न्यूमेरिकल होते हैं, तीनों के खूब चैप्टर में। कब कौन सा यूज में आएगा आप आइडिया लगा लोगे। आपने कहा सर कैसे लगाएंगे? अरे यार क्यू और सी दे रखे तो ये लगाएंगे, सी बी वाला है और ये क्यू बी वाला है। तो मेरे दोस्त ये आपका किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का क्या था? फार्मूला, जो आपको कतई भी टफ नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा लगता है तो आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऊर्जा कहाँ संचित होती है? दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच में। मैं इसको रफ करना चाहूँगा क्योंकि आगे और सवाल पढ़ना है, बेहतर सवाल पढ़ना है, इससे भी अच्छा पढ़ना है आपकी बार। तो आप इसको करना, सवाल को बिना डर के करना। थोड़ा थोड़ा टफ तो लगता ही है, और भी अच्छा सवाल सीखेंगे अपन, इससे भी अच्छा। ये कौन सा संधारित्र था? समांतर प्लेट संधारित्र। ये देखो अभी आपने सीखा था ये समांतर प्लेट संधारित्र था। यस, और कोई भी चैप्टर को तैयार करें उससे पहले चैप्टर की 2 बार रीडिंग करें, उसके बाद एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज में कुछ मत छोड़ो, चाहे नोटाइप हो, नोटाइप भी करने का प्रयास करो पढ़ने वाले बच्चे तो। बट ऐसा होता है, सबके साथ होता है, कोई नोटाइप नहीं आती, कोई अतुल लघु प्रश्न समझ नहीं आता है, कोई लघु भी नहीं आता है, 1-2 न्यूमेरिकल रह जाते हैं, उनको आप पेंसिल से गोल गोल लगा के छोड़ दो। जब भी आपको एक क्लास मिलती है या सर से आपका इंटरेक्शन होता है तब आप उनको सोल्व कर लो। आदत सब कुछ करने की डालो। आगे चलो बेटा। यस, एक सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र में, वही समांतर प्लेट संधारित्र आपका वाला बेटा ये रहा। यस, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का परिकलन। ये देखो, मैं ऊर्जा घनत्व बोला सर ने, आपने कहा सर हमें तो नहीं आता क्या होता है ऊर्जा घनत्व, आना चाहिए आपको। ये देखो बेटा किसका परिकलन कर रहे हैं सर? ऊर्जा घनत्व का परिकलन करना है आपको, ये वाला परिकलन। मैं आपको धीरे से बता दूं कि बेटा ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा बटा आयतन। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। जिंदगी में ध्यान रखो आप हमेशा, ऊर्जा के आगे घनत्व लग रहा है तो इसका मतलब ऊर्जा बटा आयतन। तो आपने कहा सर चलो देखते हैं अपन। बेटा समांतर प्लेट संधारित्र का बहुत स्टडी कर चुके हम, खूब डीप स्टडी कर लिया आपने, हमने मिलके 4-5 डेरिवेशन कर लिए। ये देखो हम जानते हैं कि बेटा एक चीज़ देखें अपन, हम जानते हैं कि, आपने कहा सर क्या बताओ? जब संधारित्र में हवा होती है तो संधारित्र की धारिता क्या होती है बताओ भैया जी? बेटा यही तो होती है देवताओं। अरे संधारित्र की धारिता का सूत्र यही तो होता है, जबकि प्लेटों के बीच में केवल हवा भरी है। यस, अब बताओ प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। ये देखो बेटा ये तो संधारित्र की क्या है भैया जी? धारिता। ये लो, आपको ऊर्जा घनत्व निकालना लेकिन वेट करना है थोड़ा सा। यस, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ये देखो प्लेटों के मध्य क्या? विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या निकालना है आपको? विद्युत क्षेत्र। बताओ कितना होता है? खूब जानते हो आप, जोर जोर से पढ़ा है इसको। ये अब बताओ सिग्मा को क्या कहते थे? पृष्ठावेश घनत्व। देखते रहो आप बेटा, सिग्मा की वैल्यू पुट करो। यस, तो Q अपॉन क्या गया? एप्सिलॉन नॉट A।
बेटा यहाँ से Q का मान निकाल लिया सर ने, मुझे लगता है आपको भी लगेगा सर ये तो ये आ रहा है Q का मान, मुझे भी ऐसे लगता है यही आ रहा है। आपने कहा सर ये निकाला क्यों, ये तो बताओ। माय डियर, ये तो संधारित्र की क्या है बताओ, धारिता, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र। उससे काय का मान निकाल लिया आपने, आवेश का। किसका मान निकाल लिया बेटा, आवेश का। अब बताओ हमें संचित ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना है बेटा, हमें संचित ऊर्जा का क्या निकालना है, फार्मूला। ये देखो, तो संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। यस, Q स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, 2C। यस, संचित ऊर्जा का सूत्र। अब Q स्क्वायर अपॉन 2C है, तो बताओ ए, अब Q की जगह क्या रख दो बेटा, मैं धीरे धीरे रख रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा। देख लो, सबका होल स्क्वायर कर दिया सर ने, और C की जगह में क्या क्या रख रहा हूँ वो भी देखना पड़ेगा, एक बार तो देखना पड़ेगा। देखो ये तो Q है, पूरे को होल स्क्वायर कर दिया, ये C है, अच्छे से टिप दिया, नो चेंज। अभी थोड़ी देर में आपको ऊर्जा घनत्व के दर्शन होने वाले हैं। मैं इसको मिटाना चाहूँगा क्योंकि चीज़ें तो नॉन है आपकी, आपने ही तो लिखा हम जानते हैं कि। यस, ये भी आपने याद कर लिया। बार बार प्रैक्टिस करो, पढ़ने वाले बच्चे चैप्टर को 2 बार रिपीट करो। चैप्टर रब्ड होने के बाद न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं। कभी अच्छी न्यूमेरिकल है बेटे 1 से 4 चैप्टरों में, तो आप अच्छी से धीरे धीरे करो, फिर चलो। यस, न्यूमेरिकल हम केवल बोर्ड में पास होने के लिए नहीं करते हैं, ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए, अच्छे कंपटीशन को क्लिक करने के लिए, इसलिए न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करते हैं। 12वीं में तो छोटे मोटे चिल्लू मिल्लू न्यूमेरिकल आते हैं 3-4, जो पहले ही पता भी चल जाता कुछ कुछ। चलो ध्यान दो इधर बेटा, आगे मैं फिर चलूँगा, कुछ काटने का प्रयास करूँगा, ऐसे ऐसे। ए से मैं ए को काटूँ, और एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट गया। अब आप बताओ क्या बचा बेटा, देखना क्या बचा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और AD। बेटा ये बचा, मुझे तो ये नज़र आ रहा है, आपका मुझे पता नहीं, बोलो। अरे AD नीचे से ऊपर कूद गया। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं जानता हूँ आयतन, आयतन B बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। माय डियर, ये होता है आयतन, आयतन V बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो बेटा एक मिनट देखना, आपको डरना नहीं है। अरे गंदा कहाँ लग रहा है यार, ये देखो यहाँ पे कौन आ गया, ये आयतन आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब आपने कहा सर हम क्या चाहते हैं, ऊर्जा घनत्व। किसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटा आयतन। क्या, सपोज ऊर्जा घनत्व को अपन इससे डिनोट कर दें बेटा, ये देखो UE से डिनोट कर देते हैं अपन, तो UE का मतलब हो गया, ये संकेत है इसका, तो ऊर्जा बटा क्या लिख दिया आपने बताओ, आयतन। अब बताओ आयतन तो इसके नीचे कूदेगा, केवल सूत्र क्या बचेगा आपको देखना पड़ेगा। यस यस यस, योर फाइनल आंसर आपका। अरे देख लो, ये U के नीचे भी कूद गया, तो यही तो बचेगा अंदर का ये, तो ऊर्जा बटा आयतन को ऊर्जा घनत्व कहते हैं आप। तो फाइनली आपने ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या निकाल लिया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या निकाल लिया बताओ, E स्क्वायर। बोलो बेटा ये किसका सूत्र आ गया भैया, ऊर्जा घनत्व का। अब बताओ किस किस का अनुपात होता है ये, ऊर्जा का और आयतन का। तो कभी जिंदगी में इसका मात्रक लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। यस, ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या हो गया, जूल बटा मीटर क्यूब। परिभाषा क्या होगी, किसी इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। ओके, अरे संधारित्र की प्लेटों के मध्य इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बस इतना सा फार्मूला, ये संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, बिल्कुल आराम से लर्न कर लेंगे।
मुझे ऐसी आशा है, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो ये आपका टॉपिक कौन सा था बताओ? ऊर्जा घनत्व वाला टॉपिक था बेटा। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। यस, आगे चलें अपन थोड़ा सा, आगे फिर चलेंगे अपन थोड़ा सा एक स्पेशल टॉपिक की तरफ चलेंगे। ऊर्जा घनत्व का परिकलन कर लिया आपने। यस, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का परिकलन, मात्रक आ गया। मात्रक से आजकल के अच्छे बच्चे परिभाषाएं बना लेते हैं। कैसे? देखो ना यार, आप ये देखो, ऊर्जा बटा आयतन, इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं आप बताओ? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऐसे लर्न कर सकते हैं आप इसको। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बिल्कुल आप लर्न कर लेंगे। ये देखो, बस ये लो। आगे फिर अपन एक नया सवाल पढ़ें, बड़ा शानदार सवाल पढ़ेंगे, एक खूबसूरत सवाल पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, ये चैप्टर की थ्योरी के एंड में है हम लोग। फिर भी मैं आपसे ऐसा प्रयास करूँगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल अनसोल्ड, सब पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने का प्रयास करो। न्यू टाइप होती है वो आपको बड़े कंपटीशन में काम आएगी। अरे सारी नीट के लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं न्यू टाइपों में। आपकी बुक में, पूरी बुक के अंदर जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनका लेवल कम से कम नीट से भी अच्छा लेवल है। तो आप उसको साथ साथ भी करें तो मज़ा आता है। ये देखो, आपने कहा सर अब क्या पढ़ाने वाले हैं? यस, अब प्रश्न क्या है कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण किस प्रकार होता है? यस, तो देखो, आवेशित चालकों में, धीरे धीरे बेटा, आराम से प्लीज, आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण, चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। आपने कहा सर मैं अच्छा नहीं लग रहा ये, आवेश का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। यस यस यस, ये लिखा सर ने। ये देखो, आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण समझाइए। बट इसमें 2-3 चीज़ें सीखेंगे अच्छी अच्छी वाली। देखो कौन अच्छा बच्चा है जो उसको समझ पाएगा एक बार में अच्छी चीज़ें। ध्यान से देखो, बड़े प्यार से देखो। ये देखो, माना, देखना बेटा, माना हमारे पास 2 गोलीय चालक हैं। बच्चे, माना 2 गोलीय चालक। एक चालक का नाम क्या है बताओ? ए। दूसरे चालक का नाम क्या है? बी। दिख रहा है आपको? कितने गोलीय चालक लिया आपने? 2। इस चालक को मैंने आवेश दे दिया, Q1 आवेश दे दिया बेटा। कितना आवेश दे दिया बताओ? Q1 दे दिया। आपसे बात करूँगा, इस चालक की माना धारिता कितनी है? C1। Q1 आवेश देंगे तो कितना विभव पैदा हो गया? V1। फिर सुनो, इस गोलीय चालक को सर ने कितना आवेश दिया? Q2। मानो इसकी धारिता कितनी है? V2। बेटा आवेश देंगे तो इसमें क्या पैदा होगा? विभव। आपने कहा सर समान विभव क्यों नहीं होता है? बेटा आकार उनके अलग अलग है। जब उनकी धारिता ही C1 C2, धारिता आकार ही तो होता है। धारिता C1 C2 तो विभव कितना पैदा हो गया? V1 और V2। मुझे आपसे बात करनी है, बताओ। ए चालक में आवेश बताना भैया कितना ए चालक में आवेश? मज़ा आएगा। ये लो, बोलो C1 V1। आ गया आपको समझ में? क्योंकि हमारा सूत्र होता है Q बराबर CV। अब बताओ कौन से चालक में आवेश? बोलो पप्पू। Q2 = C2 V2। ये कौन से चालक में आवेश आ गया बेटा? B में आ गया। कुल आवेश, अलग अलग 2 बाल्टियाँ हैं, अपनी भाषा में सीखें। और दोनों बाल्टियों में आपने कितना कितना पानी डाल दिया? Q1 और Q2। तो बताओ कुल आवेश कितना होगा?
जोड़ दूंगा दोनों को। कहाँ सवाल है ये, बड़ी शर्म सी आ रही है पढ़ने में, बहुत इजी लग रहा है। आपने कहा सर ये तो हम ही कर लेते हैं अपने आप, बट आपको हम तकलीफ़ ही नहीं देंगे। ये लो C1V1 प्लस C2V2। ओ भैया अलग अलग 2 बाल्टियों में पानी डाला। पहले में कितना पानी डाला, दूसरे में इतना पानी डाला। पहले में कितना पानी ऊपर चढ़ गया V1, विभव मीन्स वाटर का लेवल चढ़ना होता है। दूसरे में इतना पानी चढ़ा, पहली की साइज C1, दूसरी की साइज C2। घर के हिसाब में समझ लो आप कुल आवेश। अब ये कह रहा है कि आवेश का पुनर्वितरण। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, दोनों गोलों को तार से जोड़ दूँ। तो भैया अब आएगा मज़ा। बेटा दोनों गोलों को क्या कर दूँ मैं, तार से जोड़ दूँ। जुड़ गए। जैसे मैं दोनों गोलों को तार से जोड़ूंगा तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर जिस गोले में आवेश ज़्यादा था उससे कम वाले गोले में 2 बाल्टियों को एक साथ जोड़ दो नली से, तो ज़्यादा वाली बाल्टी में से पानी कहाँ जाता है, कम वाली में। कब तक जाता है पानी कम वाली में बताओ, जब तक दोनों बाल्टियों के वाटर का लेवल बराबर नहीं हो जाता है। ऐसे इसमें भैया देखो कौन सी नई चीज़ पढ़ रहे हैं आप, सब आता है तुम्हें। ये देखो, ये देखो ये लो। आपने कहा सर क्या आता है हमें, अरे देखो भैया दोनों बाल्टियों का विभव क्या हो गया, समान। लेकिन एक बाल्टी का पानी दूसरे में गया तो ध्यान से देखो दोनों के आवेश बदल गए माय डियर। मतलब आप ये कह दो कि पहली बाल्टी में पानी ज़्यादा था, दूसरी में क्या था, कम। तो बताओ इसका पानी इसमें चला गया, तो बताओ कब तक गया, जब तक दोनों का वाटर लेवल या विभव का मान क्या नहीं हो जाता है, समान। तो आवेशों का पुनर्वितरण जब तक होता है तब तक कि दोनों में विभव का मान क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता। तो बताओ यहाँ पे नया आवेश बोलो कितना हो गया बेटा, Q1 डैश बराबर बोलो C1B। दूसरा आवेश B गोले में कितना हो गया, Q2 डैश बोलो C2B। अब बताओ यहाँ पे कुल आवेश कितना हो गया दोनों बाल्टियों में, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बेटा दोनों के मान रखो C1B प्लस C2B। बड़े आराम से देखो यहाँ पे बाल्टियाँ चालक अलग अलग रखे हैं, यहाँ चालकों को आपने एक तार से जोड़ दिया। जैसे आपने चालकों को तार से जोड़ा और तार से जोड़ते ही, यस बेटा तार से जोड़ते ही और उसमें आवेश का पुनर्वितरण हो गया। वो पुनर्वितरण कब तक हुआ, जब तक दोनों में आवेश का, दोनों में विभव का मान क्या नहीं हो गया बताओ, समान नहीं हो गया। तो बेटा देखना ये Q आ गया आपका, ये वाला Q। तो ये समीकरण आप 4 मान लें, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब बताओ क्योंकि दोनों में आवेश तो समान ही है, वितरण जरूर हुआ है, तो दोनों को बराबर करो समीकरण 3 व 4 से। चलो खेलें अपन थोड़ा सा, एक मोमेंट खेल लें। इजिकल टू बेटा देखना C1B प्लस C2B। ध्यान से देखो इधर V कॉमन आ रहा है, वी कैन राइट हैव C1 प्लस C2। ये तो आपका चेंज ही नहीं हुआ। ये देखो अब मुझे बताओ दोनों बाल्टियों में पानी का लेवल हो गया, उसको कौन सा विभव कहेंगे आप, ओवेनिस्ट विभव। ये देखो ओवेनिस्ट विभव का सूत्र क्या बनेगा, ये बताइए। C1V1 बार बार C2V2 देखो इसको डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये निकालना था आपको। बड़ा सीधा सा बिल्कुल सवाल है। इन दोनों को आपने बराबर कर दिया और बराबर करके काय का मान निकाल लिया। इसका मतलब हो गया कि दोनों चालकों को आप तार से जोड़ने पर ओवेनिस्ट विभव का मान निम्न होता है। बार बार यूज में लेना है आपको, अगले पीरियड में पढ़ेंगे तब भी यूज में लेंगे, बट इसको आप नोट अच्छे से कर लो। बिल्कुल ईजी सा था, बार बार बताते रहेंगे सर। थैंक यू बेटा, कल मिलेंगे वापस इस पीरियड में।